नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वचन बुद्ध में। तो दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ वह कहानी सच्ची घटना पर आधारित है और इस कहानी के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना ये है कि इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी संघर्ष से सफलता की ओर। यह कहानी है एक छोटे से गांव के एक लड़के की जिसका नाम रोहन था। रोहन का जीवन कई तरह के संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। में कठिनाइयां। रोहन एक छोटे से गांव में जन्मा था। उसके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। उसके पिता खेतों में काम करते थे और माँ घर का काम संभालती थी। उनका जीवन बहुत ही साधारण था। रोहन का सपना था कि वह बड़ा आदमी बने, लेकिन उसका मार्ग आसान नहीं था। गांव में अच्छे स्कूल नहीं थे और किताबों की कीमत भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन रोहन ने कभी हार नहीं मानी। वह छोटे से गांव के एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता था। वहां शिक्षा का स्तर बहुत कम था, लेकिन रोहन ने अपने सपने को दिमाग में रखा और उसी स्कूल में अपनी पढ़ाई में पूरी मेहनत की। नई राह पर कदम। रोहन का सपना था कि वह बड़े शहर में जाकर पढ़ाई करे, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तब उसने अपने पिता से कहा, पापा, मुझे शहर जाकर पढ़ाई करनी है ताकि मैं कुछ बड़ा कर सकूं। पहले तो उसके पिता ने मना किया, क्योंकि उनका मानना था कि पढ़ाई का खर्च उनके लिए बहुत ज़्यादा होगा। लेकिन रोहन की उम्मीद और दृढ़ नायक की तरह खड़ा होना उसके पिता को प्रभावित कर गया और उन्होंने अपनी मुश्किलें भूलकर उसे शहर भेजने का निर्णय लिया। शहर में आकर रोहन के पास कोई भी जगह रहने के लिए नहीं थी, न ही पर्याप्त पैसे थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने छोटे मोटे काम करना शुरू किया, जैसे कि होटल में बर्तन धोना, अखबार बेचना और कभी कभी किसी दुकान पर सेल्समैन का काम करना। यह कठिनाइयाँ उसके हौसले को और मजबूत करती गई। शहर में संघर्ष। शहर में रहते हुए उसे एक और मुश्किल का सामना करना पड़ा। पढ़ाई के साथ साथ काम करना बहुत कठिन था। कई बार वो थककर चूर हो जाता था, लेकिन जब भी वह अपने छोटे गांव और अपने परिवार के बारे में सोचता, उसकी सारी थकान गायब हो जाती थी। एक दिन उसने ठान लिया कि उसे कुछ बड़ा करना है। उसने अपने खर्चों को कम किया और एक छोटी सी दुकान खोली। उसे शुरू में बहुत मुश्किलें आईं। दुकान में माल नहीं था, ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल था और प्रतियोगिता भी बहुत थी, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने सोचा कि अगर उसे इस मुश्किल से बाहर निकलना है तो उसे ग्राहकों से अच्छा व्यवहार करना होगा और व्यापार के नए तरीके सीखने होंगे। पहला बड़ा मोड़। रोहन ने एक दिन एक नई तकनीक अपनाई। उसने ग्राहकों को अच्छे तरीके से समझाया कि वे किस तरह के सामान खरीदें जो न सिर्फ सस्ते हों बल्कि टिकाऊ भी हों। उसका व्यापार धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब वह ग्राहकों से सिर्फ सामान नहीं बेच रहा था, बल्कि उनके साथ अच्छे रिश्ते भी बना रहा था। उसकी दुकान में आने वाले ग्राहक लगातार बढ़ने लगे। कुछ समय बाद रोहन ने अपने व्यापार को और बढ़ाने का सोचा। उसने अपनी दुकान का विस्तार किया और शहर के अन्य इलाकों में भी अपनी दुकानों का नेटवर्क खोला। उसका सपना धीरे धीरे हकीकत बनने लगा। सफलता की ऊंचाइयां। रोहन अब एक बड़ा व्यापारी बन चुका था। वह एक मल्टीनेशनल कंपनी का मालिक था और उसकी कई शाखाएं थीं। अब वह अपने परिवार की स्थिति बदल चुका था। उसने अपने माता पिता के लिए एक सुंदर घर खरीदा और उन्हें सारी सुख सुविधाएं दी। रोहन ने कभी भी यह नहीं सोचा था कि वह इस मुकाम तक पहुंच पाएगा, लेकिन उसकी मेहनत और विश्वास ने उसे यहाँ तक पहुंचाया। उसने यह साबित कर दिया कि अगर किसी के पास आत्मविश्वास, दृढ़ नायक और सही दिशा हो तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। सीख और प्रेरणा। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में सफलता मेहनत, संघर्ष और धैर्य से ही मिलती है। यदि हम अपनी मंजिल के लिए सच्चे दिल से प्रयास करें तो कोई भी समस्या हमें रोक नहीं सकती। रोहन ने यह साबित किया कि अगर दिल में इरादा मजबूत हो तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। रोहन के संघर्ष और सफलता की कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि जीवन में कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। कोई भी कठिनाई इतनी बड़ी नहीं होती कि हम अपने सपनों को पूरा न कर सकें। रोहन की भूमिका। सफलता की राह हमेशा संघर्षों से भरी होती है, लेकिन असली परीक्षा तब शुरू होती है जब व्यक्ति अपने लक्ष्य तक पहुंच जाता है।
बहुत से लोग मानते हैं कि सफलता के बाद जीवन आसान हो जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि नई ऊंचाइयों पर बने रहने के लिए मेहनत और अधिक बढ़ जाती है। यह कहानी रोहन की है, जिसने कठिन संघर्षों के बाद सफलता प्राप्त की, लेकिन उसे बनाए रखने के लिए उसे और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जब सपना हकीकत बना। रोहन का सपना था एक सफल इंजीनियर बनना, और अपनी मेहनत से उसने यह मुकाम हासिल कर लिया। एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में उसे अच्छी नौकरी मिल गई। यह उसकी ज़िंदगी का सबसे सुनहरा पल था। अब वह अपने परिवार को एक बेहतर जीवन देने में सक्षम था। पहले जहां वह एक छोटे से गांव के टूटे फूटे घर में रहता था, अब उसने शहर में एक सुंदर अपार्टमेंट खरीद लिया था। उसके माता पिता, जिन्होंने उसकी पढ़ाई के लिए बहुत त्याग किए थे, अब आरामदायक जीवन जी रहे थे। रोहन ने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्च भी खुद उठाना शुरू कर दिया। लेकिन रोहन को बहुत जल्द एहसास हुआ कि सफलता केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं होती। उसे न केवल अपने काम में उत्कृष्टता साबित करनी थी, बल्कि खुद को लगातार बेहतर बनाना भी था। सफलता के बाद की चुनौतियाँ। 1. ऑफिस में प्रतिस्पर्धा और काम का दबाव। रोहन ने एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी तो पा ली, लेकिन वहाँ की प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी थी। कंपनी में हर कोई आगे बढ़ना चाहता था, और कई लोग रोहन को एक गांव से आया साधारण लड़का समझकर कम आंकते थे। हर प्रोजेक्ट के लिए उसे अपनी योग्यता साबित करनी पड़ती थी। कई बार उसे कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ा, जब उसकी मेहनत का श्रेय किसी और को मिल जाता या उसे अनदेखा कर दिया जाता। एक दिन जब उसे एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला, तो उसने दिन रात मेहनत की। उसने अपनी टीम को प्रेरित किया और उनकी मदद से प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा कर दिया। इस सफलता ने उसे अपने सीनियर्स की नज़रों में एक काबिल इंजीनियर बना दिया। 2. पारिवारिक जिम्मेदारियां और संतुलन बनाना। सफलता के बाद रोहन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ गई थीं। वह चाहता था कि उसका परिवार हमेशा खुश रहे, लेकिन व्यस्त जीवन शैली के कारण वह अपने माता पिता और भाई बहनों को पर्याप्त समय नहीं दे पा रहा था। एक दिन उसकी माँ ने फ़ोन पर कहा, बेटा, तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन तुम्हारी हंसी और तुम्हारा साथ हमें अब कम ही मिलता है। इसने रोहन को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने अपनी प्राथमिकताओं को दोबारा तय किया और हर महीने कुछ दिन अपने परिवार के साथ बिताने का फैसला किया। 3. आत्मसंदेह और मानसिक संघर्ष। सफलता के बाद भी कई बार रोहन को आत्मसंदेह होने लगता था। क्या वह इस ऊंचाई को बनाए रख पाएगा? क्या वह अपने लक्ष्यों को और आगे बढ़ा सकता है? कई बार उसने महसूस किया कि काम का दबाव और जिम्मेदारियां उसे मानसिक रूप से थका रही हैं। तब उसने आत्म सुधार की दिशा में कदम बढ़ाए, ध्यान, मेडिटेशन करना शुरू किया, किताबें पढ़नी शुरू की और खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए समय निकाला। समाज के प्रति जिम्मेदारी। सफलता केवल खुद के लिए नहीं होती, बल्कि उसे दूसरों के साथ भी साझा करना चाहिए। रोहन ने महसूस किया कि उसके गांव में अब भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो आर्थिक तंगी के कारण अच्छी शिक्षा नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। 1. गांव में स्कूल खोलने का सपना। रोहन ने तय किया कि वह अपने गांव में एक स्कूल खोलेगा, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलेगी। यह एक आसान काम नहीं था। इसके लिए उसे सरकारी अनुमति लेनी थी, ज़मीन का इंतज़ाम करना था और शिक्षकों की व्यवस्था करनी थी। उसने अपनी बचत से स्कूल की नींव रखी और धीरे धीरे लोगों से दान इकट्ठा करके इसे विकसित किया। आज वह स्कूल सैकड़ों बच्चों को मुफ्त शिक्षा दे रहा है, और यह देखकर रोहन को अपनी सफलता का असली अर्थ समझ में आया। 2. युवाओं को प्रेरित करना। इसके अलावा रोहन ने अपनी सफलता की कहानी साझा करना शुरू किया। वह कई सेमिनार और वर्कशॉप में जाकर युवाओं को संघर्ष के महत्व के बारे में बताने लगा। उसका संदेश साफ था, सफलता का असली अर्थ केवल पैसा और प्रसिद्धि नहीं है, बल्कि यह है कि आप अपनी उपलब्धियों से कितनों की जिंदगी बदलते हैं। नई ऊंचाइयों की ओर। 1. अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करना। रोहन ने कुछ सालों तक नौकरी करने के बाद सोचा कि अब उसे कुछ नया करना चाहिए। उसने अपना खुद का स्टार्टअप शुरू किया, जो टेक्नोलॉजी और शिक्षा को जोड़ने पर केंद्रित था। शुरुआत में बहुत कठिनाइयां आईं। उसे निवेशकों को समझाना पड़ा, एक मजबूत टीम बनानी पड़ी और अनगिनत रातें बिना सोए काम करना पड़ा। लेकिन उसके जुनून और मेहनत ने उसे फिर से सफलता दिलाई। आज उसका स्टार्टअप
हजारों छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा देने में मदद कर रहा है। 2. खुद को हमेशा सीखते रहने के लिए प्रेरित करना। रोहन ने महसूस किया कि सफलता कभी स्थायी नहीं होती। जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वह आगे नहीं बढ़ सकता। इसीलिए उसने अपने समय का एक हिस्सा नई तकनीकों, बिजनेस रणनीतियों और आत्मविकास की किताबें पढ़ने में लगाना शुरू किया। निष्कर्ष: सफलता का असली मतलब। रोहन की कहानी हमें यह सिखाती है कि संघर्ष के बाद सफलता जरूर मिलती है, लेकिन सफलता के बाद भी संघर्ष खत्म नहीं होता। जीवन में हमेशा नई चुनौतियां आती हैं और हमें उनसे सीखते हुए आगे बढ़ना होता है। प्रेरणा के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 1. सफलता प्राप्त करना कठिन है, लेकिन उसे बनाए रखना और भी कठिन है। 2. काम और परिवार के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। 3. खुद को मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखना सफलता का अहम हिस्सा है। 4. सफलता का असली आनंद दूसरों की मदद करने में है। 5. हमेशा सीखते रहना और खुद को बेहतर बनाते रहना जरूरी है। रोहन ने साबित कर दिया कि सच्ची सफलता केवल खुद तक सीमित नहीं होती, बल्कि वह दूसरों की जिंदगी को भी रोशन करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको इस वीडियो के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं आपसे अगली ऐसी रोचक वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।